मैं जैसे पिछले लगातार 10 साल से तो हम ये जो हमारा लाडवा पुल है इसके नीचे पानी की निकासी के बारे में हम लगातार देख रहे हैं। रामकरण काला कहता है कि मैं बेटी मुझे काम नहीं करना चाहता। रामकरण काला मेरे साथ जिला परिषद का मेंबर रहा है। मैंने तब देखा है, क्योंकि हम तो अपनी डिमांड को मीटिंग वगैरह में उठाते थे भी हमारी इस गांव की ये डिमांड है, हमारी इस गांव की ये डिमांड है। वो तो चुपचाप उसकी तो ग्रांट को ही कोई और बांट जाता था, और आज वो कहता है कि मुझे बेटी कार्य नहीं करने देता। जबकि बात ये है कि अपने अंदर कोई पावर होनी चाहिए, काम को करने की नॉलेज होनी चाहिए, वो उसके अंदर नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो अनपढ़ है। अनपढ़ आजकल हम अपना मेंबर भी या सरपंच भी अनपढ़ नहीं बनाते, और आज हमने एक विधायक को अनपढ़ विधायक बनाकर हमारा शाहबाद पिछले 10 साल पीछे चला गया है। और जैसे कि आप जैसे कह रहे हैं कि लाडवा पुल के नीचे पानी की निकासी है। नमस्कार, राष्ट्रीय कदम विचारधारा समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी कई मजबूत जनाधार वाले नेता राजनीतिक माध्यम से, धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से लगातार जनता के बीच में समर्पित है। उन्हीं श्रृंखला में आज हम उपस्थित हैं विधानसभा शाहबाद में। हमारे साथ हमारी बहन, हमारी बेटिया श्रीमती सुनीता नेहरा जी, जो लगभग 2005 से कांग्रेस पार्टी के माध्यम से वरिष्ठ नेताओं के साथ चलते हुए उनके मार्गदर्शन में कांग्रेस को मजबूत करती आ रही है। इस समय यहाँ की जनता इन्हें भावी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर देख रही है। आइए करते हैं बातचीत कि किस प्रकार 2024 का जो मिशन है उसको लेकर अपने नेताओं के मार्गदर्शन में कांग्रेस को किस प्रकार मजबूत कर रहे हैं, और किस प्रकार विधानसभा के जनसंपर्क के दौरान आपको जनता का सहयोग, जनता का समर्थन मिल रहा है। उसके लिए मैं चाहूँगा हमारी बेटिया श्रीमती सुनीता नेहरा जी। जी जी बेटे। आज सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, आभार प्रकट करना चाहूँगी। और जैसे कि आपने पूछा कि 2024 के इलेक्शन के बारे में, 2024 जैसे मैं फील्ड में जाती रहती हूँ, शुरू से फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। धरती की जनता की राजनीति मैंने की है, और मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ। तो लोगों की सबसे यही डिमांड है, लोगों की सबसे पहले यही मांग है कि कांग्रेस पार्टी अब सत्ता में आएगी। क्योंकि बीजेपी सरकार आप सभी देख रहे हैं, आप सभी पत्रकार भी जानते हैं, सभी लोग जैसे मुझसे कहते हैं कि मैडम हम बीजेपी सरकार से हार चुके हैं, थक चुके हैं। क्योंकि बीजेपी सरकार ने जो भी वायदे किए थे वो अपने किसी भी वायदे पर खरी नहीं उतरी। तो उसको देखकर आज हमारे चाहे यूथ हो, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, सभी ये चाहते हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की हो। कांग्रेस पार्टी ही लोगों का भला कर सकती है, हमारे युवाओं को रोजगार दे सकती है। महिलाओं में भी अप्रोच है, चाहे मणिपुर की बात लो, चाहे संदीप खेल मंत्री की बात लो, महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल रहा है सरकार के दौरान। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात सही है। बिल्कुल महिलाओं में भी पूरा आक्रोश है। मैं महिलाओं के बीच में जाती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं महिलाओं के बीच में जाती हूँ तो महिलाएं मुझसे बहुत खुश होकर मिलती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ शाहबाद से अभी तक कोई लेडी विधायक नहीं रही है, तो वो चाहती है कि कोई लेडी, कोई महिला हमारे बीच में से निकल कर कोई बड़े पद पर आए, जिससे हम अपनी बात खुलकर कह सकें। इसीलिए महिलाओं से मैं मिलती हूँ। तो महिलाएं जैसे जगह जगह पर आप गांव में ठेके वगैरह खुल गए हैं, मैं देखती हूँ, बड़ा दुख आता है। महिलाएं मेरे से मिलती हैं, उनका इस बीजेपी सरकार के खिलाफ बहुत आक्रोश है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस बीजेपी सरकार में पहले की बजाय बलात्कार की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हर दिन हमारी बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं। मणिपुर में भी आप देख चुके हैं, जगह जगह जिस तरह से आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ चुके हैं। जैसे कि शाहबाद के कई गांव में हमें लोगों से मिलने का मौका मिला, अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला। सभी एक बात कहते हैं कि आपके अंदर एक ईमानदारी है, आप सभी को साथ लेके चलते हैं। किसी प्रकार का, चाहे वो दूसरी पार्टी पर क्यों ना हो, उसको भी आप बराबर मान सम्मान देते हैं। ये जो संस्कार, ये जो प्रेरणा ये आपको मिली है, ये कहाँ से मिली है बहन जी? बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। क्योंकि मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, लोगों से मिलती भी हूँ, तो लोग यही कहते हैं कि मैडम शरीफ है। तो मेरा कई बार ये मन होता है लोगों से पूछने का, मैं पूछती भी हूँ, मैं क्या बात भाई साहब शरीफ को राजनीति करने का हक नहीं है क्या? तो कहते नहीं मैडम हम ऐसी बात नहीं करें। मैं फिर जब आपके बीच में कोई शरीफ, कोई समाज सेवा करने के इरादे से आपके बीच में आया है तो उसको हक मिलना चाहिए समाज सेवा करने का। तो बिल्कुल सही बात है। मैं तो जैसे ये देखो, ना मुझे झूठ बोलना आता, ना मैं बड़ी बड़ी बातें करती। मेरा तो ये है भी जैसे हमारी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई हूँ। कांग्रेस पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो मैं यहाँ से समाज सेवा करने का मेरा जज्बा शुरू से ही है। मुझे अपने बुजुर्गों से जज्बा मिला है ये समाज सेवा करने का। दूसरा भाई नवीन जिंदर जी, उनके साथ मैं शुरू से जुड़ी हुई हूँ।
वही मेरे गॉडफादर हैं, वही मेरे मार्गदर्शक हैं, वो मुझे राजनीति में लेकर आए। जब ये शाहबाद हल्का रिजर्व होने वाला था तो भाई नवीन जिंदल जी ने तभी कहा था, सुनीता जी ये शाहबाद हल्का रिजर्व होने वाला है, आप यहाँ से तैयार करो, मैं आपको जरूर टिकट दिलवाऊंगा। चलो पीछे जो भी कारण हुए, बहुत से इस तरह के कारण हुए, क्योंकि एक 2009 के इलेक्शन में भाई नवीन जिंदल जी के चाचा जी के लड़के की डेथ हो गई थी। उस टाइम वो थोड़ा उसमें बिजी हो गए, एक दिन पहले ही की बात है ये। तो वैसे उनका मार्गदर्शन मेरे बुजुर्गों का, क्योंकि मेरे जो मायका है वहाँ भी हम शुरू से कांग्रेसी हैं, तो उस मेरे बुजुर्गों का, भाई नवीन जिंदल जी का मार्गदर्शन मुझे से उनकी तरफ से प्रेरणा लेकर मैं समाज सेवा के इरादे से राजनीति में आई हूँ। बहन जी, आपका अनुभव, आपकी बातचीत से लगता है कि आप परिपक्व हो चुकी हैं राजनीति में, समाज सेवा में। अब से पहले किन किन पदों पर आपको कार्य करने का मौका मिला? देखो, मैंने सबसे पहले 2005 में जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद मैं जिला परिषद की वाइस चेयरमैन रही हूँ। उसके बाद मैंने महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष मैंने कार्य शुरू किया, फिर मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रही, फिर उसके बाद आज मैं स्टेट में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उस टाइम जब मैं जिला परिषद की वाइस चेयरमैन थी, तब भाई नवीन जिंदल जी ने मुझे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का मेंबर बनाया था। तो उसी के दौरान, उसी के जो वहाँ से जो ग्रांट वगैरह आती थी, उससे मैंने लोगों की समाज सेवा करने का काम किया। अपनी तरफ से मेरी कोशिश रहती है कि अगर मेरे हाथ में कोई काम है तो मैं उसको करने की कोशिश करती हूँ कि लोगों की मैं सेवा कर सकूँ। यह जज्बा मेरे अंदर शुरू से ही है। लोगों का ये भी कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री कह सकते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनका परिवार, दीपेंद्र जी और भी बड़े बड़े नेता आपको बराबर मान सम्मान देते हैं। उनके लिए किस प्रकार की आप धन्यवाद करोगे? बिल्कुल सही बात है। जब मैं जिला परिषद की वाइस चेयरमैन बनी तो मुझे भाई नवीन जिंदल जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुझे वाइस चेयरमैन बनाया था। तो उन्हीं की बदौलत मैं आगे राजनीति में मैंने कदम रखा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने मुझे बहुत आगे यानी कि राजनीति में लेकर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्हीं की बदौलत आज यहाँ मैं इस पद पर हूँ। बहुत मुझे उन्होंने अपना आशीर्वाद भी दिया। अभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पीछे भी काफी लोग गए तो उनके पास भी मेरा जिक्र किया। बहुत बड़ी बात है कि मैं उनके लिए एक आम वर्कर हूँ, पर फिर भी उन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश की है। आप लगातार 24 घंटे जनता के बीच में है, लोगों में आना जाना, सुख दुख में शामिल होना आपकी रोजाना की दिनचर्या है। किस प्रकार का माहौल जनता की, हरियाणा की, यहाँ की जो शाहबाद की जनता है, वो किस प्रकार का जन समर्थन कांग्रेस के प्रति, आपके प्रति दिख रहा है? बिल्कुल सही बात है। मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, महिलाओं के बीच में जाती हूँ, बच्चों के बीच में जाती हूँ। तो जैसे मैंने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था, उस टाइम मेरे साथ यूथ की टीम जुड़ी थी। तो उस टाइम यानी कि सभी को ये था भी सुनीता नेहरा को पीछे हटा दो, भी और किसी को मर्जी वोट दे देना। तब भी यूथ में बच्चे गली में सबसे सुनीता नेहरा जिंदाबाद, सुनीता नेहरा जिंदाबाद। वही प्यार, वही अब मुझे यहाँ पे शाहबाद हल्का से मिल रहा है, क्योंकि लोग सभी यही कहते हैं कि मैडम आप सबसे पुराने हो, आप 20 साल से यहाँ मेहनत कर रहे हो, आपका हक बनता है। महिलाएं भी बड़ी खुश होकर मिलती है, महिलाओं का भी मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है। मेरी यूथ की जो टीम है उनका भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। सभी को ये दिखता है कि ये पढ़ी लिखी है, MA MPhil हूँ मैं, तो सभी को ये दिखता है कि ये कुछ काम कर सकती है। क्योंकि जब मैं जिला परिषद की वाइस चेयरमैन थी, तब भी मैंने शाहबाद हल्का के कई गाँव में अपनी तरफ से ग्रांट दी थी। जो भी सरपंच मेरे से मिले थे उनको मैंने अपनी तरफ से काम करवाने की कोशिश की। हल्का शाहबाद के लोग आपको भावी कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर देख रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं। उन सभी समर्थकों का, उन सभी साथियों का किस प्रकार आभार व्यक्त करेंगी आप? मैं जो मेरी हल्का शाहबाद मारकंडा की जनता है, जो भी जिनका मुझे समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, मैं अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगी, वैसे कोशिश कर भी रही हूं। मैं कहना चाहूंगी कि मैं, अगर परमात्मा ने, कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया, क्योंकि हमारी नेता सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, अगर उन्होंने मुझे मौका दिया तो मैं यहाँ से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि शाहबाद हल्के की आवाज़ को, शाहबाद हल्के की जो भी डिमांड है उसको पूरा उठाने की कोशिश करूंगी और उनकी सेवा करने की भी कोशिश करूंगी। जितने विकास कार्य हल्का शाहबाद में होने चाहिए थे, मुझे लगता तो नहीं हुए। ना कोई सरकार की ओर से बड़ी इंडस्ट्री लगी यहाँ पर रोजगार के लिए, पानी की निकासी को लेकर भी लगी। आज तक लोग जूझ रहे हैं। किस प्रकार की समस्याएं आप रूटीन वर्क में देखते हैं हर वर्ग की? बिल्कुल सही बात है। मैं जैसे पिछले लगातार 10 साल से तो हम ये जो हमारा लाडवा पुल है, इसके नीचे पानी की निकासी के बारे में हम लगातार देख रहे हैं।
रामकरण काला कहता है कि मैं बेटी मुझे काम नहीं करना चाहता। रामकरण काला मेरे साथ जिला परिषद का मेंबर रहा है, मैंने तब देखा है, क्योंकि हम तो अपनी डिमांड को मीटिंग वगैरह में उठाते थे भी हमारी इस गांव की ये डिमांड है, हमारी इस गांव की ये डिमांड है। वो तो चुपचाप उसकी तो ग्रांट कोई और बांट जाता था, और आज वो कहता है कि मुझे बेटी कार्य नहीं करने देता। जबकि बात ये है कि अपने अंदर कोई पावर होनी चाहिए, काम को करने की नॉलेज होनी चाहिए, वो उसके अंदर नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो अनपढ़ है। अनपढ़ आजकल हम अपना मेंबर भी या सरपंच भी अनपढ़ नहीं बनाते, और आज हमने एक विधायक को अनपढ़ विधायक बनाकर हमारा शाहबाद पिछले 10 साल पीछे चला गया है। और जैसे कि आप जैसे कह रहे हैं कि लाडवा पुल के नीचे पानी की निकासी है, इसको भी ये ऊपरले लेवल की बात है। मुझे यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से मौका मिला तो इस समस्या को भी हल करने की कोशिश करूंगी। और जैसे मैं शाहबाद में लगातार 20 साल से रह रही हूँ और मेरी स्टडी भी यहीं पर हुई है, तो मैं देखती हूँ कि किस तरह से यहाँ पर नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, मैं जैसे अनाज मंडी में भी जाती रहती हूँ, छोटे छोटे बच्चे टीके लगा रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। पहला हमारा शाहबाद सिर्फ अफीम और भुक्की बिकती थी, अब यहाँ पर चिट्टे में भी नंबर 1 है। तो मैं जितनी भी ये नशे के खिलाफ जो भी मेरी मुहिम होगी वो नशे को बंद करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं नशे को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। नशे की वजह से ही चोरियां बढ़ रही हैं, जिसमें हमारा यहाँ से कह सकते हैं कि 2 यहाँ से बेदी भी है, रामकरण काला भी है, पर वो इसमें बिल्कुल फेल हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो कि पूरे समाज का, पूरे देश का भला कर सकती है। जो भी यहाँ पर जिस तरह हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको भी मैं कोई भी इंडस्ट्रियल कोई भी चाहे फैक्ट्री हो, कंपनी हो, उसके थ्रू मैं अपने बच्चों को रोजगार दिलाने का काम करूँ। बहन जी, आपका शाहबाद इलाका है, यहाँ के लोगों को एक बात कह रहे हो कि बात करते हैं कि आप किसी एक विशेष जाति के नहीं, विशेष समुदाय के नहीं, हर समुदाय के लोग आपका सम्मान करते हैं। इसी प्रकार भले ही वो जेजेपी हो, भले ही बीजेपी हो, उस पार्टी के अंदर भी आपके समर्थक मौजूद हैं, वो भी आपकी कार्य प्रणाली को लेकर आपसे प्रभावित हैं और वक्त आने पर खुल के आपके साथ भी शामिल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसे मेरे पास अभी रात ही फोन आया था, जसपाल सैनी था कोई, अभी रात ही फोन आया मेरे पास, वो नायब सिंह सैनी के रिश्तेदार हैं। तो वो कहते हैं मैडम हम आपसे, ये शाहबाद में उनकी दुकान है, वो फर्नीचर का काम करते हैं, शाहबाद में उनकी दुकान है। वो बोले मैडम हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपका बहुत नाम सुना, आप यहाँ पर 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैं बीजेपी सरकार के खिलाफ हूँ तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं कि जी कोई बात नहीं, हम आपसे जरूर मिलेंगे आकर। बीजेपी सरकार से भी जैसे पीछे सूरपुर से हैं, काफ़ी जगह से मेरे साथ लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, क्योंकि लोगों का विश्वास अब कांग्रेस पार्टी में बन चुका है। लोगों को दिखता है कि कांग्रेस पार्टी ही हमारा भला कर सकती है। सभी लोग जैसे जसपा के हैं, बीजेपी के हैं, सभी पार्टी के लोग आकर मुझसे मिलते हैं और मेरे साथ ही कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन। चलिए सी, आप अकेले काफिला बनता गया। जी 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 जी। उनमें विशेष साथियों का हमारे बीच मौजूद है, भाई मनीष शर्मा जी, और भी असंख्य साथी है जो आपकी टीम के एक अनमोल ही रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहोगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनके बिना तो मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो यही कहती हूँ कि जो भी मेरी पूंजी है मेरी यही है। जैसे मनीष शर्मा जी हैं, जंदेड़ी से हैं, अजराना से जग्गी जी हैं, गोल्डी राणा जी हैं, वो कुलदीप बिश्नोई के साथ थे, पर वो यहाँ पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हुड्डा साहब के साथ जुड़ चुके हैं, मैंने हुड्डा साहब से मिलवाया है। वो भी मेरी बहुत बड़ी टीम है यहाँ कांग्रेस पार्टी की। मेरी टीम, मैंने एक बात देखी कि मेरी टीम है, उसी की बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ। मेरी टीम अगर मेरे साथ है तो मेरे साथ है, वो अब किसी के साथ नहीं है। उनके पास किसी का फोन करने का भी हिम्मत नहीं है, तो उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, सुनीता नेहरा से जुड़े हैं। मैं अपनी पूरी टीम, जो भी मेरी टीम है, उसका धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। वही जैसे आपने कहा अंकल जी, अभी आपने कहा कि कारवा बनता गया है, वही मैं अकेली आई थी यहाँ। सबसे पहले मैं मनीष शर्मा जी से मिली अनाज मंडी में, तो उसके बाद मेरा कारवा बनता चला गया। मैं अपनी टीम का इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगी। शाहबाद कांग्रेस, शाहबाद पार्टी में जो भी हमारे जो भी है जनता वगैरह, सबका धन्यवाद। अंत में एक ही सवाल के 2 जवाब दे रहे हैं आपने। किस प्रकार पार्टी हाईकमान से आप टिकट की अपील करेंगी और किस प्रकार यहाँ की शाहबाद की जनता के धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हौसला बढ़ाकर आपको इस लेवल तक पहुँचाया है? मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ जुड़ी हुई हूँ शुरू से, और भाई नवीन जिंदल जी तो मेरे गॉडफादर है ही हैं, तो उन्होंने भी मुझे हमेशा मार्गदर्शन दिखाया है। मैंने हुड्डा साहब से बात की थी, मैं कहा हुड्डा साहब मेरे को ना 20 साल हो गए इस राजनीति में मेहनत करते हुए, आपके साथ जुड़े। तो हुड्डा साहब ने मेरे को एक ही बात कही, सुनीता भी मुझे पता है कि आप 20 साल से लगातार मेरे साथ जुड़े हुए, मैं अब की बार आपकी 100% करूँगा।
तो ये तो देखो जैसे शैलजा जी हैं, वो भी हमारी लीडर हैं, सुरजेवाला जी हैं, वो भी हमारे लीडर हैं। तो मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, पर ऐसा होता है कि कोई ना कोई तो हमें आगे लेकर आता है। तो इनमें जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई नवीन जिंदल जी, वो मुझे आगे लेकर आए और उनकी तरफ से मुझे पूरा आश्वासन है। पीछे भी जैसे हमारे कुछ क्षेत्र से कई लोग गए थे, तो हुड्डा साहब ने उनके सामने कहा कि सुनीता नारायण वहाँ पर 20 साल से मेहनत कर रही है, हम उसको वहाँ पे नाराज नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात है उनके मुँह से ये कहना। तो मेरा तो उनके ऊपर विश्वास है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास है, सोनिया गांधी जी के ऊपर विश्वास है कि मैं एक महिला होने के नाते यहाँ पर 20 साल से लगातार मेहनत कर रही हूँ। महिलाओं को बहुत दिक्कतें आती हैं, दो घर भी संभालने पड़ते हैं, ससुराल का भी, मायके का भी, और यहाँ पे जैसे फील्ड में भी काम कर रही हूँ। छोटे छोटे बच्चे थे जब मैं राजनीति में आई थी, जमीन से जुड़ी हुई हूँ मैं, और मैंने लोगों की समस्याओं को भी देखा, क्योंकि मैं एक ऐसे वर्कर मैंने काम किया है। मैंने लोगों की समस्याओं को भी देखा है। मैं बसें भर भर कर दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर वगैरह बहुत जगह लेके गई हूँ। तो मैं लोगों की समस्याओं को जानती हूँ, लोगों की भावनाओं को जानती हूँ ऐसे वर्कर। तो कांग्रेस पार्टी है जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको देखती है कि कौन कितना कार्य कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। क्योंकि मैं शुरू से लगातार कांग्रेस पार्टी में हूँ, न मैंने ये पार्टी छोड़ी, न मैं किसी और पार्टी में गई। तो हमारी कांग्रेस पार्टी इस चीज़ का ध्यान रखती है, देखती है कि कौन कितना मेहनत कर रही है। और जैसे अब आरक्षण की भी बात है, तो उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे यहाँ से कांग्रेस पार्टी मौका देगी। आप अपनी ओर से पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करते हैं और उन साथियों को धन्यवाद करते हैं जो आपके इलाके के साथी हैं कि भविष्य में भी अतीत की तरह उनका योगदान, उनका समर्थन मिलता रहे। निश्चित तौर पर कांग्रेस हाईकमान के आशीर्वाद से ये सीट जीत कर आप कांग्रेस की झोली में डालेंगे। हरियाणा में जो अगली सरकार बनने वाली कांग्रेस की, उसमें आप विकास कार्य अपने इलाके के करवाएंगे। बिल्कुल 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 सही बात है। मैं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, मुझे कांग्रेस हाईकमान अगर मौका देती है, हमारे लीडर हमें मौका देते हैं, तो मैं पूरी तरह से उनको विश्वास दिलाती हूँ कि ये झोली मैं कांग्रेस पार्टी की, ये सीट मैं कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने की कोशिश करूंगी और जीतूंगी, 100% जीतूंगी। क्योंकि जैसे मेरे हस्बैंड है वो BO साह हैं, तो टीचर समाज भी शुरू से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो सभी, यानी कि सभी का मुझे प्यार समर्थन मिल रहा है। सभी जनता भी जानते कि कौन कितना पुराना है, कौन किस पार्टी का डेड सपोर्टर है। तो मैं पूरी कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस हाईकमान को ये आश्वासन देना चाहूंगी कि मैं ये सीट जीतकर कांग्रेस पार्टी के झोली में डालूंगी अगर मुझे यहाँ से मौका मिले। अंत में देश विदेश में आपको देखने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले, कमेंट्स करने वाले सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आजकल जमाना सोशल मीडिया का है, तो उनको भी आप धन्यवाद करेंगे, आपकी पोस्ट को आपके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं जिला परिषद की वाइस चेयरमैन रही हूँ, उस टाइम भी मुझे मीडिया वालों ने, प्रेस वालों ने बहुत सपोर्ट किया, और आज भी मुझे आप सबका बहुत सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। मेरी टीम है, उनका भी मुझे पूरा समर्थन मिल रहा है, और जो हमारे लीडर हैं उनका भी समर्थन मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत, अपनी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, अपने लीडरों का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी। और कांग्रेस हाईकमान को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि ऐसी शाबाशी, आज से कोई लेडी को टिकट नहीं मिला। अगर मुझे यहाँ से मौका मिला तो मैं अपनी, जैसे मैं शुरू से समाज सेवा कर रही हूँ, तो मैं ये एक सीट उनकी झोली में डालने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। ये थी हमारे कांग्रेस नेत्री, जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी विधानसभा शाहबाद से। धन्यवाद। जय हिंद, जय।